सभी मसीही विश्वासी भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज अपने अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरे अद्भुत अनुग्रह, तेरे प्रेम और तेरे सारे पिता परमेश्वर आशीषों के लिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस अध्ययन कार्यक्रम के संचालन के लिए प्रभु, कि आप इसका संचालन पवित्र आत्मा के हाथ में दीजिए, ताकि जैसा आप हमें सिखाना चाहते हैं हम वैसा सीखें। पिता परमेश्वर अपने सत्य का आत्मा हम पर उजागर कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर हम तेरे वचन की भेद की बातों को जानकर तेरे ग्रहण योग्य बन सके। पिता परमेश्वर एक बार फिर से सारे संचालन को आपके जोरावर हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना विनती निवेदन को यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब समय है कि हम मत्ती का सुसमाचार 22वां अध्याय उसके पहले वचन से लेकर के 14वें वचन तक का अध्ययन करें। मैं चाहूंगा आप इस दृष्टांत को अच्छे से पढ़ लीजिए। मत्ती का सुसमाचार 22वां अध्याय पहला वचन और उसके 14वें वचन तक। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे हमने पिछले क्लिपिंग में बात की थी, जो दुष्ट किसानों का जो दृष्टांत था, उसमें जो हमने देखा कि कैसे परमेश्वर ने पहले जो इजरायली लोग थे उन्हें अपनी निज प्रजा घोषित किया, और उसके बाद जब उन्होंने परमेश्वर के वचन को नहीं माना, उन्होंने परमेश्वर के पुत्र का तिरस्कार किया, तो कैसे उनको एक खास जाति का दर्जा उनसे छीन करके उस हर एक मसीही विश्वासी को जो प्रभु यीशु मसीह पर जो है इकरार करता है, उनका अंगीकार करता है, उसको दे दिया गया। और ऐसे लोगों को दिया गया जो उसके लिए फल ला सके। वो फल नहीं ला सके थे। और जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला कि हमारी बहन ने जो हमें बताया था कि ये जो अंजीर के पेड़ का जो उसे श्राप दिया गया है, ये इजराइल के विषय में भी कहा गया है। तो ये बात यहां से भी एक तरह से फिट होती है कि अब वो फल लाने वाले नहीं है। जब मौसम आया, यानी कि जब प्रभु यीशु मसीह आए, तब उन लोगों ने उस पर जो है विश्वास नहीं किया, उसका तिरस्कार किया, उसका इनकार किया, तो वो फल लाने वाले नहीं बने। तो अब वो सारी जो अधिकार, जो राज्य था, वो उनसे लेकर के वो सारे दुनिया के जितने भी अलग अलग जो जाति कुल भाषा के लोग हैं, उनमें दे दिया गया, उन्हें ये अधिकार दे दिया गया कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, यानी कि जैसे यूहन्ना का 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि जो कोई उसके इकलौते पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो वो सारी चीजें वहां पर उसको ट्रांसफर कर दी गई। ऐसे ही हम विवाह भोज में देखते हैं कि यहाँ 22वें अध्याय के अंदर यहाँ पर एक राजा का दृष्टांत यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कह दे रहे हैं कि एक राजा है, उसने अपने बेटे की शादी की और उस बेटे की शादी में उसने लोगों को भोज के लिए बुलाया, और जो समाज के जो अच्छे लोग थे उन सब को उसने अपने दासों को भेज करके उन्हें जो इन्विटेशन दिया, उनको निमंत्रण दिया, लोगों से कहा देखो आओ, भोज तैयार है और मेरे बैल और पाले हुए पशु मारे गए हैं, सब कुछ तुम्हारे लिए तैयार है, विवाह के भोज में आओ। यानी वो सारी चीजें तैयार करके अपने बेटे को भेज करके, मतलब अभी हम बात करते हैं, वो राजा सारी चीजें तैयारी करता है, अच्छे पशुओं को, अच्छे जो मीट बनाता है, सारी चीजें करता है, सारी तैयारी करके बोलता है कि आओ, सारी चीजें तैयार है, मेरे बेटे के विवाह में आ जाओ। और मैं यहां पर हम देखते हैं कि परंतु वो उपेक्षा करके चले जाते हैं। कोई अपने खेत में चला जाता है, कोई अपने व्यापार में चला जाता है, और कुछ लोग बच जाते हैं तो वो उस राजा के दासों को पकड़ के मारपीट करते हैं और उनका अनादर करते हैं। तब क्या होता है, राजा को गुस्सा आता है और वो अपनी सेना को भेजकर उन हत्यारों का नाश करता है और उनके नगर को फूंक देता है। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है परंतु जो निमंत्रित लोग हैं वो उसके योग्य नहीं ठहरे। अब इसलिए तुम जाओ, चौराहों पर जाओ और जितने भी लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पे जाकर जब सब अच्छे बुरे भले जितने भी लोग थे सबको इकट्ठा किया और विवाह के घर में उन अतिथियों से उनको ले गया, और वो सारा जो विवाह का घर था वो सारे मेहमानों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने लगा तो देखने के लिए भीतर आया तो वहां वो देखता है कि जो विवाह के वस्त्र नहीं पहने था, उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहां क्यों आया है? उसका मुंह बंद हो गया।
तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पैर बांधो और बांधकर इसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां ये रात को रोएगा, दास का दांत पीसना होगा। वहां पे राजा एक शब्द बोलता है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए, माफ कीजिएगा, यहां प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। तो यहां हम विवाह के भोज का, जो विवाह का जो उत्सव है, समारोह है, उस राजा से हम ये सीखते हैं, ये जो राजा है ये परमेश्वर है, और जो ये इसके पुत्र का जो विवाह हम देखते हैं, ये प्रभु यीशु मसीह के दोबारा लौटने का चिन्ह है। यानी यहां प्रभु यीशु मसीह यहां इन प्रधान याजकों को, अपने चेलों को वो भेद की बात बता रहे हैं कि जो राजा के रूप में वो बता रहे हैं, वो परमेश्वर के विषय में बता रहे हैं, और कि उसने सबको आमंत्रित किया, किसमें किया? प्रभु के दोबारा आगमन पे। जैसा कि हम प्रकाशित वाक्य में भी पढ़ते हैं कि वो दोबारा आएंगे और प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया के साथ अपने मिलन को करेंगे, अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएंगे। तो उस विवाह को यहां पर प्रभु यीशु मसीह जो दर्शा रहे हैं इस विवाह भोज के उत्सव में, कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि उस राजा ने, तुम इजरायली, तुम यहूदी, तुम लोगों को उसने चुना था अपनी निज प्रजा करके, और उसने तुम्हारे लिए सारी चीजों को तैयार किया। उसने मूसा को भेजा, उसने भविष्यवक्ताओं को भेजा, उसने समय समय पर तुम्हारी सुधि ली, उसने तुम्हें दूध और मधु के देश में पहुंचाया, उसने तुम्हें मिस्र की गुलामी से निकाल लिया, लेकिन तुम लोगों ने उसके भोज का तिरस्कार कर दिया, तुम लोगों ने उसके वचन का तिरस्कार कर दिया, तुम लोगों ने उसकी बात का जो है अनादर कर दिया, और उसके जो भेजे गए दास थे, उन लोगों, यानी दास यो भविष्यवक्ता जो परमेश्वर ने भेजे, उनका भी तुमने अनादर किया, उनका भी तिरस्कार किया। तो अब यहां पर क्या करते हैं? तब जब विवाह है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के लौट के आने का टाइम है और न्याय की प्रक्रिया की जाएगी, यह स्वर्ग के राज्य का एक तरह से दर्शन है कि पूरा सब कुछ तैयार है, और वहां पर जो लोग जिन्होंने उसके निमंत्रण का तिरस्कार किया था, जिन लोगों ने परमेश्वर के वचन का तिरस्कार किया था, उनको पकड़कर राजा अपनी सेना भेजेगा, उनके नगरों को फूंक देगा। ये अंत के समय के जो चिन्ह है, ये सारी चीजें वहां पर प्रभु यीशु मसीह एक तरह से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सारी चीजें इन इजरायलियों के लिए, और जो देखिए ये वाला जो पैसेज है, अभी ये जो बात है, ये केवल अभी इजरायलियों के लिए कही जा रही है कि ये जो नगर फूंक दिया जाएगा और उनको ये सारी चीजें की जाएंगी और उनको दंडित किया जाएगा, तो फिर क्या होगा? ये चीजें उन इजरायलियों के लिए हैं कि उन्हें अपने कार्य, जो उन्होंने परमेश्वर के विरोध में कार्य किया, उनका पलटा मिलेगा। इसके बाद दृष्टांत के अंदर एक बात और होती है। उसके बाद वो राजा क्या करता है? उसके बाद वो राजा अपने दासों से कहता है कि तुम्हें बाहर जो भी मिले उन सब को ले आओ, क्योंकि सब कुछ तो तैयार है, कोई ना कोई तो इसे खाएगा। तो अब बात आती है, जो अन्य जातियां हैं, जो जाति जाति के, कुल कुल के, भाषा भाषा के जो लोग हैं, उनको फिर क्या किया गया? परमेश्वर ने अपने स्वर्ग के राज्य के लिए चुन लिया। यहां भी प्रभु यीशु मसीह इंडिकेशन दे रहे हैं कि ये जो प्रचार है, जो मेरे आने का जो कारण है, ये इजरायलियों से लेकर के सारी अन्य जातियों में बांट दिया जाएगा। ये दो दृष्टांत, एक तो ये आपका 21वां अध्याय, इसमें जो हमने दृष्टांत देखा जो दुष्ट किसानों का, और ये दूसरा दृष्टांत जो हम देखते हैं आपके विवाह भोज का दृष्टांत। बहुत से लोग इस बात का झूठा क्लेम करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह केवल इजरायलियों के लिए आए थे, प्रभु यीशु मसीह का जो कार्य था वो केवल इजरायलियों के लिए है। लेकिन यहां दोनों वचन हमें इस बात को, प्रभु यीशु मसीह के मुंह से इस बात को कहलवा रहे हैं, इस बात का साबित कर रहे हैं। क्योंकि वो लोग ये क्लेम करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने तो कभी नहीं कहा कि मैं इजरायलियों को छोड़ किसी और के लिए भी आया, मैं तो केवल इजरायलियों के लिए आया था, और वो इजरायलियों का ही जो था भविष्यवक्ता था या था कुछ भी था। लेकिन यहां ये दोनों बातें इस बात को बिल्कुल साबित करती हैं कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि इजरायलियों से सब चीज ले ली जाएगी और जाति जाति के लोगों को दे दी जाएगी, उनसे वो राज्य छीन लिया जाएगा और वो जाति जाति के लोगों के लिए दे दिया जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह अपने आने का कारण भी यही यहां पे समझा रहे हैं कि देखो, मैं जो आया हूं, अब ये जगत के साथ नई वाचा को बांधने आया हूं। अब इनको भोज में बुलाया गया था, इजरायलियों के साथ बहुत परमेश्वर ने कर लिया। ये उस समय तक के लिए था जब तक कि वो अपने इकलौते पुत्र को नहीं भेज रहा है, लेकिन अब उसने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया है। तो अब मैं अपने सारी जगत की वाचा, सारे जगत के लोगों से अपनी वाचा को बांधूंगा। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह जो है यहां पूरी तरह से खुल के कह रहे हैं कि सारी चीजें इनसे छीन ली जाएंगी। तो यहां पर राजा अपने दासों को हुक्म देता है कि सब लोगों को उठा लाओ, सब लोगों को बुला लाओ, और सब लोगों को वो बुला लेता है। और सारे जो दास होते हैं, सारे लोगों को, जितने भी बाहर थे, उन सबको बुला लेते हैं। और वो जो पूरा
पूरा घर था वो मेहमानों से, अतिथियों से भर जाता है। लेकिन यहां भी ऐसा नहीं है कि जब इजरायलियों से उसने राज्य को छीन लिया तो यहां पर मेरे और आपके जो अन्य जाति हैं, जो अलग अलग जो जाति जाति के लोग हैं, उनका न्याय वैसे ही कर देगा। नहीं, यहां पर भी वो राजा क्या देखता है, राजा यहां पर अंदर आता है और उनको देखता है कि इन्होंने विवाह के कपड़े पहने हैं कि नहीं। यानी कि जब उन लोगों को भी बुलाया गया, यानी जब अन्य जातियों को भी बुलाया जाएगा, तो यह भी देखा जाएगा कि उन अन्य जाति के लोगों में, उन जो जाति जाति के लोग हैं, वो वाकई में परमेश्वर के ग्रहण योग्य है कि नहीं। उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाया है कि नहीं। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को सही रीति से अपने जीवन में ग्रहण किया है कि नहीं। क्या वो सही मायने में मेमने के साथ, उसके साथ जो उसकी जो दुल्हन है, उसके बनने के योग्य है कि नहीं। क्योंकि अगर वो गंदे कपड़ों के साथ अगर किसी विवाह के उत्सव में जाएंगे तो फिर उनका वही हश्र होगा जो राजा ने वहां पर उन लोगों का किया, कि जो लोग अच्छे कपड़े और विवाह के कपड़े पहन के नहीं आए थे उनको बाहर निकाल दिया, उनके हाथ पांव बांध करके और अंधियारे में डाल दिया, जहां वह उनका रोना और दांत पीसना था। तो यहां पर भी बुलाए तो बहुत जाएंगे। जब इजरायलियों से वो सारी चीजें ले ली गई 2000 साल पहले, तो बुलाए तो पूरी दुनिया के लोगों को बुलाया गया, पूरी दुनिया के लोगों को, जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाया गया। लेकिन हर एक ने अपने आप को विवाह के भोज के लायक नहीं बनाया। यानी कि हर एक ने अपने आप को पूरी रीति से विवाह के भोज के लायक नहीं बनाया। यानी कि यहां पे जो विवाह के भोज के लायक, यानी विवाह के भोज में जो जाकर के अच्छे कपड़े पहन करके आदमी विवाह भोज में जाता है, तो गंदे और मसले हुए कपड़े पहन के नहीं जाता, बल्कि अच्छे से अच्छे कपड़े, विवाह वाले कपड़े पहन करके जाता है। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह यहां पर कहना चाह रहे हैं कि जो बाकी के जो लोग, जो अन्य जाति और जाति जाति के लोग होंगे, जब उन्हें भी बुलाया जाएगा तो उनके अंदर भी वचन के कपड़े होने चाहिए। उनके अंदर भी उनके अंदर ऐसी आत्मिकता होनी चाहिए, वो पूरी तरह से पवित्र आत्मा के अधीनता में होने चाहिए। तो मैं और आप केवल उद्धार बुलाए तो जा रहे हैं, मैं और आपको सुसमाचार सुनाया तो जा रहा है। और यहां पर देखिए, यहां पर आकर के पूरी बात क्लियर हो जाती है। बहुत से लोग कहते हैं कि केवल प्रभु यीशु मसीह को इकरार कर लो, प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार कर लो और हमारा उद्धार हो गया, और फिर हमें कैसे भी जीते रहें और हमारा कभी भी उद्धार नहीं खोएगा। लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, भले ही तुम्हें बुलाया गया है, यानी भले ही तुमने सुसमाचार को सुना है, भले ही तुमने सुसमाचार का अंगीकार भी कर लिया, यानी उस विवाह भोज में आ गए, लेकिन उसके बाद अगर तुम्हारे वस्त्र विवाह भोज के लायक नहीं है, यानी कि अगर तुम्हारे अंदर प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं नहीं है, यदि तुम्हारे अंदर परमेश्वर का सच्चा ज्ञान नहीं है, यदि तुम्हारे अंदर परमेश्वर के ग्रहण योग्य कार्य नहीं है, तो तुम उस विवाह भोज के, यानी उस स्वर्ग के राज्य के योग्य नहीं होंगे। जैसे उस राजा ने अपने दासों से कह करके उनको भार फिकवा दिया, वैसे ही हम में से जो बहुत सारे जो अपने आप को जो प्रभु में बुलाए गए हैं, उनमें से भी चुने हुए लोगों को छोड़कर सबको गंधक की झील में ही डाला जाएगा। तो केवल प्रभु यीशु मसीह का जो अंगीकार कर लेना ही हमारे उद्धार की गारंटी नहीं है, वरन अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में ढालते रहने की कोशिश करते रहना, हमेशा पवित्र आत्मा की अधीनता में रहना और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना ही हमें अंत तक धीरज रखना पड़ेगा और अपने उद्धार को संभाल के रखना पड़ेगा, ताकि हम अंत तक धीरज धरकर उस मेमने के विवाह में हम शामिल हो पाए, उसकी दुल्हन बन पाए और उस विवाह भोज के उत्सव में हम आनंदित हो पाए। यानी जब स्वर्ग का राज आएगा तो ये सारी चीजें वहां पर दिखाई देंगी। तो यहां पे जो प्रभु यीशु मसीह है, वो यहां पर एक बार फिर से विवाह भोज के दृष्टांत में एक बार फिर से बता रहे हैं कि देखो ये चीज इनके लिए है। अब इनसे वो इन्होंने उसका तिरस्कार किया, वो लेकर के दूसरे लोगों में दे दी गई, लेकिन दूसरे लोगों में भी इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि सही मायने में कौन कौन विवाह के योग्य है, यानी विवाह के उत्सव में आने के योग्य है, किस किसने सच्चे मन से अंगीकार किया। तो ये वचन हमें ये बताता है कि सुसमाचार तो बहुत सारे लोगों को सुनाया जाएगा और सुसमाचार सुन करके बहुत सारे लोग जो है अंगीकार भी करेंगे, लेकिन सही मायने में प्रभु यीशु मसीह को आत्मिकता में ग्रहण नहीं करेंगे। तो इसलिए यहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। चुने हुए थोड़े हैं जिन्होंने सही मायने में परमेश्वर के राज्य को चुन लिया, जिन्होंने सही मायने में परमेश्वर की शिक्षाओं को चुन लिया, जिन्होंने सही मायने में परमेश्वर के सही रास्ते को चुन लिया। तो यहां पर जो दोनों दृष्टांत हैं, ये अपने आप में दो तीन चीजों को प्रूव करते हैं। पहली चीज मैंने आपको बताई, ये प्रूव करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह समस्त मानव जाति के लिए आए थे, केवल इजरायलियों के लिए नहीं आए थे। बहुत से लोग कहते हैं कि वो वहां के हैं, वो वहां के नहीं। प्रभु यीशु मसीह पूरी दुनिया के उद्धार के लिए आए थे, मेरे और आपके उद्धार के लिए आए थे। दूसरी चीज, इजरायली आज
बहुत से लोग कहते हैं ना, अपने आप को कहते हैं इजरायली धन्य है। इजरायली अपने आप में कोई धन्य नहीं है, उनसे सारी चीजें ले ली गई हैं, लेकिन वो अभी तक क्यों बचे हुए हैं, ये भी सोचने की बात है। वो अभी तक क्यों बचे हुए हैं? वो अभी तक इसलिए बचे हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जो नए इजराइल से बहुत सारे प्रायोजन, पुरानी व्यवस्था की भविष्यवाणियां पूरी होनी है, जिनसे ताकि उन सारी भविष्यवाणियों को, जो चाहे वो प्रकाशित वाक्य में हो, चाहे प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के सुसमाचार 24वें और 25वें अध्याय में की हो, चाहे दानियल नबी ने की हो, चाहे आपके जकरिया नबी ने की हो, जिनने भी ये भविष्यवाणियां की हैं अंत के समय की, जो प्रभु के लौट के आने की जो भविष्यवाणियां हैं, जो चिन्हों के रूप में की है, वो सारी चीजें इस नए इजराइल के राज्य से पूरी होनी है। और प्रभु की उस जगह को, जैसे हम प्रेरितों के कार्य पहले अध्याय में देखते हैं कि जैसे प्रभु गया है स्वर्ग में, वैसे ही वो स्वर्ग से उतरेगा, यानी जिस पहाड़ से वो ऊपर गया है उसी पहाड़ पर वो नीचे आएगा। इससे हम ऐसा आकलन करते हैं, और इसीलिए उस जगह को अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं किया गया और उसको परमेश्वर ने संभाल के रखा हुआ है। ये इसलिए नहीं कि उनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, बिल्कुल नहीं, उन लोगों के ऊपर, क्योंकि वो प्रभु का इनकार किए गए लोग, करने वाले लोग हैं। परमेश्वर को उनसे इस बात से उनके ऊपर अनुग्रह नहीं है कि वो इजरायली है, बल्कि इस बात से उनके ऊपर अनुग्रह है कि उस जगह से, उस इस्राएल के देश से बहुत सारे परमेश्वर को प्रायोजन है, ताकि लोग अंत के चिन्हों को, जैसा लिखा गया है इस पुस्तक में, इस पवित्र शास्त्र में, उसको देख पाए और समझ पाए कि हाँ, एक एक बिंदु, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इस पुस्तक का एक एक बिंदु कभी ना टलेगा। आकाश और पृथ्वी तो टल जाएगी, लेकिन इसका एक एक बिंदु पूरा हुआ बिना नहीं टलेगा। तो वो सारी चीजें होंगी। इसलिए यहां पर हमने देख लिया कि किस प्रकार से दो पुत्रों का दृष्टांत वहां पर दिया, और ये सारी चीजें याजकों को, जो प्रधान याजक हैं, जो पुरनीय हैं, शास्त्री फरीसी हैं, उन सबको वो बता रहे हैं। अब वो यरूशलेम में हैं, तो अब ये फाइनली सारी बातें हो रही हैं, और ये सारी बातें इसलिए हो रही हैं ताकि उनके खिलाफ षड्यंत्र हो, ताकि जो भविष्यवाणियां उन्होंने अपने विषय में की हैं वो पूरी हो सके, सारी बातें पूरी हो सके, प्रभु की इच्छाएं, परमेश्वर की इच्छाएं, पिता परमेश्वर की इच्छाएं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरी हो सके। ये सारी चीजें हमने देखी। तो हमने मत्ती का सुसमाचार 22वां अध्याय उसके 14वें वचन तक हमने अध्ययन कर लिया है। तो प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। दोस्तों, पिछले भाग में मत्ती का सुसमाचार उसका 22वां अध्याय उसके पहले वचन से लेकर के 14वें वचन तक हमने अध्ययन पूरा कंप्लीट कर लिया था, और अब समय है कि हम उसको 15वें वचन से आगे के लिए पढ़ें। मैं चाहूंगा कि आप इसको 15वें वचन से लेकर के इसको 33वें वचन तक पढ़ लीजिए। अभी ऑडियो को पॉज कर दीजिए और इसको पढ़ लीजिए। आशा करता हूं आपने पढ़ लिया होगा। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। दोस्तों, यहां पर हम क्या देखते हैं, यहां पर कैसर को कर देने के विषय में एक बात कही गई है कि प्रभु यीशु मसीह यहां पर कहते हैं कि जो कैसर का है वो कैसर को दे, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दे। पहले तो हम ये देखते हैं कि ये कैसर कौन है। ये कैसर राजा है यहूदा का, यहूदिया प्रदेश का राजा है, जो वहां पर लोगों से टैक्स लिया करता है। जैसे कि हर एक देश में आज भी, मॉडर्न एज में भी, जो हर एक जो कंट्री होती है उनके हमें टैक्स देने पड़ते हैं, चाहे वो सेल टैक्स हो, इनकम टैक्स हो, उस सर्विस टैक्स हो, तरह तरह के टैक्स हमें देने पड़ते हैं। ये व्यवस्था शुरुआत से राजा महाराजाओं के समय में भी हुआ करती थी, जहां जनता को कर देना होता था। तो ये राजा है, उसका नाम है कैसर। अब शुरू करते हैं अपनी बात को 15वें वचन से। तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसे किस प्रकार बातों में फंसाएं, अतः उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियो के साथ उसके पास ये कहने को भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है, और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता। इसलिए हमें तू बता, क्या सोचता है, कैसर को क्या टैक्स देना उचित है या नहीं? तो यहां पर हम देखते हैं जो फरीसी लोग होते हैं, प्रभु यीशु मसीह को सोचते हैं कि हम इसकी बातों में फंसाएं, क्योंकि ये तो परमेश्वर के राज्य की बातें करता है। कि अब हम इससे ये पूछते हैं कि जो दुनियावी राजा है उसको टैक्स देना जरूरी है, या उसे हमें टैक्स देना चाहिए, या हमें उसे टैक्स नहीं देना चाहिए। ये बात सोच करके वो प्रभु को परखने के लिए, प्रभु की परीक्षा लेने के लिए, उस पर दोष लगाने के लिए उससे पूछते हैं। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह उन्हें जवाब देते हैं। देखिए, यहां 18वें वचन में लिखा है, यीशु ने उनकी दुष्टता को जानकर कहा, यानी कि यीशु मसीह
उनकी दुष्टता को समझ गए कि वो उसे निरुत्तर करना चाहते हैं, वो ऐसी बात पूछना चाहते हैं कि वो सोचते हैं कि वो उसका जवाब इस मनुष्य के पास नहीं होगा। लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर का इकलौता पुत्र उनके बीच में है। वो कोई सामान्य मनुष्य नहीं है जो उनके सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि जो परमेश्वर का जो निजाम है, जो परमेश्वर की जो उसने व्यवस्था इस धरती के लिए रखी है, उसने बिल्कुल साफ तौर पे मनुष्यों को बताई है। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह उसी के अनुसार उन्हें जवाब देते हैं। 18वें वचन में यीशु ने उनकी दुष्टता को जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वे उसके पास 1 दिनार को ले आए। उसने उनसे पूछा, इस सिक्के पर जो छाप है और ये जो नाम है, ये किसका है? उन लोगों ने उनसे कहा, इसमें जो छाप है, इसमें जो नाम है, वो कैसर की है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, तो ठीक है, ये तो कैसर का है। जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। ये सुनकर वो लोग बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हुए, अचंभित हुए और उसे छोड़कर चले गए। लेकिन इस पैसेज से प्रभु यीशु मसीह ने हमें बहुत सारी बातें हमें इस धरती पर रह करके जीने के लिए जो जरूरी है, उसके लिए हमें इंडिकेशन दिया है। हम बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें वोट नहीं करना चाहिए, ये टैक्स देना चाहिए कि नहीं, हमें इस देश में रहना है तो हमें इसके कायदे कानून फॉलो करने चाहिए कि नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो इस धरती पर रहने के लिए जो व्यवस्था तुम मनुष्यों ने अपनी बुद्धि के द्वारा जो बनाई है, और वो बुद्धि भी परमेश्वर के द्वारा ही तुम्हें मिली है, और उसी के द्वारा तुम अपनी सभ्यताओं को बनाते हो, उसी के द्वारा अपने देशों को बनाते हो, उसी के द्वारा तुम सारी व्यवस्थाओं को इस धरती पर रह करके बनाते हो, ताकि मनुष्यों का जीवन आसानी से इस धरती पर वो जी सके। तो ये सारी व्यवस्था तुम अपने इस धरती पर रह करके करते हो, और ये तुम उसी बुद्धि के द्वारा करते हो जो बुद्धि भी परमेश्वर के द्वारा तुम्हें दी गई है। तो जो इस धरती पे करते हो, यदि वो तुम्हें किसी भी रूप से पाप या पाप के कारण में नहीं फंसाता है, तो वो उसको तुम इस धरती के तरीके से करो। और पौलुस ने भी ये बात हमें बहुत अच्छे से समझाई है। जब हम रोमियो की पत्री उसका 13वां अध्याय पढ़ते हैं, उसके पहले वचन से लेकर के हम इसको 7वें वचन तक अपने राज्य के प्रति, अपने देश के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं, उनको पौलुस ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। जब हम रोमियो की पत्री का अध्ययन करेंगे तो आपको इसको भी हम विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, रोमियो की पत्री उसका 13वां अध्याय, उसके पहले वचन से आगे तक आप पढ़ेंगे तो वहां पर राज्य के प्रति जो कर्तव्य एक मसीही विश्वासी के होने चाहिए, वो वहां पर बताए गए हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़ा इस धरती पर या इस धरती के बाद या कहीं भी हमारे लिए जो सबसे बड़ा हमारे लिए जो ओहदा है, वो परमेश्वर का है। और परमेश्वर ही हमारा पिता है, और वही हमारा राजा है, और हम उसी के अधीनता में यानी पवित्र आत्मा की अधीनता में चलते हैं। लेकिन अपने जीवन को हम इस धरती पर रह करके बिताते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम भेड़ हो और मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, और तुम सांप के समान सतर्क चालाक बनो और कबूतर के समान भोले बनो। यानी कि अपने व्यक्तित्व को तुम परमेश्वर में बनाए हुए इस धरती की चीजों के साथ ही अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाओ। तो यहां प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जो ये धन है, ये दौलत है, ये रुपया है, ये पैसा है, ये सरकार की छाप का लगा हुआ है, इसमें कैसर का छाप लगा है। इस धन दौलत से, इस पैसे से, इस रुपये से तुम अपनी आप की श्रेष्ठता को मत जांचो, तुम अपने आप को ऊपर और नीचा होने की श्रेष्ठता को इससे मत जांचो, क्योंकि ये इस धरती पर रहने की एक व्यवस्था मात्र ही है। लेकिन तुम परमेश्वर के हो। यानी यहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कैसर का है वो कैसर को दो। यानी इस धरती की जो चीजें हैं, जो हमें करनी है, जो हमारा कर्तव्य है, वो हम अपना कर्तव्य निभाएं। लेकिन जो परमेश्वर ने रचा है, देखिए परमेश्वर ने क्या रचा है, परमेश्वर ने सारी सृष्टि को रचा है, और सबसे अच्छा उसने अपने स्वरूप में उसने मनुष्य को रचा है। यानी मैं और आप परमेश्वर की सबसे अच्छी सृष्टि जो है कह सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने स्वरूप में रचा है। तो परमेश्वर का क्या है? कैसर का तो वो पैसा है, धन है, दौलत है, इस धरती की चीज है, वो कैसर का यानी उस देश का है। तो उस देश को उसके हिसाब से, उसकी व्यवस्था के हिसाब से उसका पालन करो। लेकिन
परमेश्वर का क्या है? परमेश्वर का मैं और आप हैं, ये हमारा शरीर है, ये हमारा आत्मा है, ये हमारा प्राण परमेश्वर का है। तो इसको परमेश्वर को दो, यानी इसको परमेश्वर को देने का क्या मतलब है? पौलुस कहते हैं कि अपने आप को जीवता और भावता हुआ बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाना है। यानी परमेश्वर आपके धन, आपकी दौलत, आपके इस प्रकार के सैक्रिफाइस से ज्यादा यह चाहता है कि आप अपने आप को उसको जीवता हुआ और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं और अपनी आत्मिक सेवा के द्वारा उसकी परमेश्वर की सेवा करें। आत्मिक सेवा क्या है? आत्मिक सेवा यह है कि जब मैं और आप अपने चाल चलन को प्रभु यीशु मसीह के सिखाए अनुसार परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाते हैं, जब हम नई सृष्टि बन के प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, तब हम अपनी आत्मिक सेवा करते हैं। और जो वरदान पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिलते हैं, देखिए हर एक मसीही विश्वासी को पवित्र आत्मा का दान दिया जाता है। उस हर एक मसीही विश्वासी को जिसने अपने आप को सच्चे तरीके से पवित्र आत्मा के अधीन कर लिया है और उसमें पवित्र आत्मा का फल पाया जा रहा है। गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसके 22वें वचन के अनुसार, अगर जिस मसीही विश्वासी ने अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर के अधीन कर लिया है, उसके अंदर वो सारे फल पाए जाएंगे। और वो फिर जब वो वरदान की प्राप्ति करेगा तो उसके अनुसार वो परमेश्वर के लिए अपने प्रचार के कार्य को और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए भी कार्य करेगा। यानी अपने आप से तुम क्या करो? अपने आप को पूरी तरह से दीन करके अपने आप को परमेश्वर के लिए जीवता और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। और यदि कोई सोचता है कि अगर हम अपने जीवन के अंदर बदलाव नहीं लाएंगे, हम अपने जीवन के अंदर कोई जो हमारे अंदर कमियां हैं उसे पूरी नहीं करेंगे और केवल पैसे से ही दान पुण्य करके हम जो है परमेश्वर के राज्य के ग्रहण योग्य बन जाएंगे, तो ऐसा जो है मुश्किल है, ऐसा कठिन है। क्योंकि परमेश्वर यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने साफ तौर पर कह दिया कि मुझे इन दुनियावी चीजों से कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर कहता है ये तुम्हारे लिए सारी दुनियावी चीजें हैं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या चीज सेलिब्रेट करते हो, क्या चीज सेलिब्रेट नहीं करते हो, किस तरीके से यहां खाते हो, किस तरीके से यहां पीते हो, किस तरीके से तुम रहते हो। लेकिन तुम्हारे हर एक चाल चलन के अंदर यदि मेरा विरोध पाया गया, यदि तुम पाप और पाप के कारणों में फंसे हुए पाए गए, तब तुम मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन करोगे। तो हम बहुत से लोग सोचते हैं कि हमें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए कि नहीं पहनने चाहिए, कि हमें सोना पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, हमें ये कार्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूं कि हमें यह नहीं देखना है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमें यह देखना है कि हमारे कौन से कार्य से परमेश्वर के विरोध में कार्य हो रहा है। अब देखिए एक छोटा सा एक सवाल है, क्या स्त्रियों को सोने के गहने पहनने चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि दूसरा तीमुथियुस को जब हम पढ़ते हैं उसके 3रे अध्याय को, तो वहां पर हम देखते हैं, माफ कीजिएगा, पहला तीमुथियुस उसका 2रा अध्याय जब हम वहां देखते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्री है उसको यह उचित है कि वो बहुमूल्य मोतियों से और अपने आप को कपड़ों से और सोनों के गहनों से ना सवारे। लेकिन यहां पर पौलुस ने ऐसा क्यों कहा? पौलुस ने ऐसा क्यों कहा? इसलिए नहीं कि क्या हम जब सोना पहन लेंगे या हम बहुमूल्य मोती से अपने आप को सजा लेंगे तो परमेश्वर के विरोध में कोई कार्य हो जाएगा। ना ही सोना पहनना, ना ही बहुमूल्य मोतियों से अपने आप को सजाना, ना ही अच्छे अच्छे कपड़े पहनना परमेश्वर के विरोध में कार्य है। लेकिन उसका शो ऑफ करना, उस स्टेटस के द्वारा दूसरों को पाप के कारण में फंसाना, दूसरों को नीचा दिखाना, यह परमेश्वर के विरोध में है। तो अगर हम अपनी खुशी के लिए और अपने लिए अगर उस कार्य को कर रहे हैं तो फिर वो परमेश्वर का विरोध नहीं होगा, क्योंकि वो इस धरती की चीजें हैं, इस धरती पर ही रह जाएंगी। लेकिन यदि उनके द्वारा हम, जैसे मान लीजिए हम किसी चर्च में जा रहे हैं परमेश्वर के वचन का प्रचार, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, उसकी संगति के लिए, और वहां हम बहुत ही अच्छे तरह से सज धज करके और बहुत ही सोने की सारी चीजें लबादे वगैरह पहन के जैसे किसी शादी में जाते हैं, उस प्रकार से अगर हम जा रहे हैं तो याद रखिए हम वहां क्यों जा रहे हैं? हम वहां संगति करने जा रहे हैं। तो वहां हर प्रकार का मनुष्य या हर प्रकार की स्त्री या हर प्रकार का भाई बहन आपको मिलेगा, जो हो सकता है किसी परेशानी से जूझ रहा हो, या हो सकता है वो परमेश्वर की जो शैतान की जो परीक्षाएं हैं उसके जीवन में चल रही हो। लेकिन जब हम अपने आप को उससे ऐसे शो ऑफ करेंगे और उसके लिए शोकित नहीं होंगे, उसके लिए मदद का हाथ नहीं बढ़ाएंगे, उसके कंधे पे हाथ नहीं रखेंगे, उसकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम नहीं समझेंगे, तब क्या होगा? तब हम परमेश्वर के विरोध में कार्य करेंगे। तो सोना पहनना या ये धरती की चीजों
कोई भी कार्य करना यह परमेश्वर के विरोध में नहीं है, बल्कि परमेश्वर के विरोध में यह है कि हम उससे किस प्रकार से कार्य करते हैं। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने साफ तौर पे बहुत ही सिंपल शिक्षाएं जो पिछले हम 2 महीने से हम सीख रहे हैं, बहुत ही साधारण तरीके की शिक्षाएं उसने दी हैं, और अभी हम आगे भी इसी अध्याय में पढ़ेंगे जो उसने अपनी 2 मुख्य आज्ञाएं दी हैं। अगर हम अपने जीवन में उसको उतार लेंगे तो कहीं भी हमें इस बात का सवाल का जवाब ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो यहां पर साफ तौर पे प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया, जो इस दुनिया का है वो इस दुनिया के लिए अपने हिसाब से, उसकी व्यवस्था के हिसाब से उस कार्य करो, लेकिन तुम्हें परमेश्वर ने तुम्हें अपने स्वरूप में रचा है और तुम परमेश्वर के हो, इसलिए अपने आप को जीवता और भावता हुआ बलिदान करके परमेश्वर के लिए चढ़ाओ। और तुम्हारे किसी भी कार्य से, इस दुनियावी किसी भी कार्य से ऐसा कोई भी पाप या पाप का कारण उत्पन्न नहीं होने पाए जो परमेश्वर के विरोध में जाता है। और ये हम पढ़ चुके हैं मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय उसके 29वें, 30वें, 31वें वचन में हम पढ़ चुके हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तेरी आंख तुझे ठोकर का कारण बनाए या तेरा हाथ तुझे ठोकर का कारण बनाए तो इन्हें तू अपने शरीर से अलग कर दे। और प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं कि जो लोग ठोकर का कारण बनते हैं, अच्छा होता है कि उनके गले में बड़ा सा पत्थर बांध के उन्हें समुद्र में फेंक दिया जाता। तो मुझे और आपको ना तो पाप करना है, ना ही पापों के कारण में फंसना है, ना ही किसी के लिए पाप का कारण बनना है, और अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर के लिए जीवता भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आगे हम अगली क्लिपिंग में अपनी बात करेंगे। दोस्तों, यदि आपको ये प्रचार पसंद आया है तो प्लीज शेयर जरूर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि हमारे और भी वीडियो देखना जो हमने अपलोड किए हैं और जो हम आगे अपलोड करेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां बेल आइकन है उसे टच करिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें वो नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे, आप आनंदित रहें, परमेश्वर में आशीष पाएं और बढ़ते जाएं, यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।